Part 8. Multiplication of two numbers whose unit digits are same and the tens digit sum is 10. देखिए इस सीरीज के पार्ट 4 में मैंने आपको उन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना बताया था जिनके यूनिट डिजिट्स का सम 10 हो रहा था और उनसे पहले जो डिजिट्स लिखी थी दोनों नंबर्स में वो सेम थी। अब इस बार उसका ऑपोजिट होने वाला है। इस बार हम उन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिनके यूनिट डिजिट सेम है और उससे पहले जो उनकी टेंस डिजिट होगी उनका सम 10 होगा। फॉर एग्जाम्पल 36 इंटू 76। यहाँ पे दोनों नंबर्स का यूनिट डिजिट सेम है, 6 दोनों में कॉमन है और उससे पहले जो दोनों नंबर्स का टेंस डिजिट है उन दोनों का सम 10 हो रहा है। यहाँ 3 + 7 10 हो रहा है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिए। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 6 इंटू 6 36 होता है। तो यही 36 मेरे आंसर के आखिरी के दो डिजिट्स होंगे, लास्ट के दो ही डिजिट्स होंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे टेंस डिजिट पे। अब जैसे हमने यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन किया था आपस में, अब वैसा ही हम मल्टीप्लिकेशन टेंस डिजिट का करेंगे। तो यहाँ 3 इंटू 7 हो जाएगा 21। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो वैल्यू आएगी यानी कि 21, उसमें मुझे इन दोनों नंबर्स का यूनिट डिजिट ऐड कर देना है। तो बेसिकली यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 6, तो मुझे यहाँ कर देना है 21 + 6 जो कि होता है 27। तो यही 27 मेरे आंसर की स्टार्टिंग की डिजिट्स हो जाएंगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2736। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 27 इंटू 87। अब यहाँ इन दोनों नंबर्स का यूनिट डिजिट सेम है और उससे पहले जो टेंस डिजिट लिखी है उनका सम 10 आ रहा है क्योंकि 2 + 8 10 होता है। तो ये ट्रिक मैं यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है 7 इंटू 7 यानी कि 49 जो कि मेरे आंसर के आखिरी के दो डिजिट्स हो जाएंगे। उसके बाद मुझे इन दोनों नंबर्स के टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो 2 इंटू 8 हो जाएगा 16 जिसमें मुझे ऐड करना है 7। तो 16 + 7 होता है 23 जो मेरे आंसर की स्टार्टिंग की डिजिट्स हो जाएंगी। तो 2349 मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 63 इंटू 43। अगेन दोनों नंबर्स का यूनिट डिजिट सेम है और उससे पहले जो डिजिट्स लिखी हैं उनका सम 10 आ रहा है क्योंकि 6 + 4 10 होता है। तो ये ट्रिक मैं यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन। तो 3 3 = 9 मैं राइट साइड में लिख दूंगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो हमेशा दो प्लेसेस ऑक्यूपाई करेगी, इसीलिए मैं इसको 9 न लिखकर 09 लिखूंगा। जैसा कि हम पिछले पार्ट में करते आ रहे हैं उसी तरीके से हमको दो प्लेसेस ऑक्यूपाई करने हैं। उसके बाद 6 इंटू 4 मुझे करना है। तो ये हो जाएगा 24 जिसमें मुझे ऐड करना होगा 3 यानी कि 27 मेरे आंसर की स्टार्टिंग की डिजिट्स हो जाएंगी। तो 2709 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 97 इंटू 17। अगेन दोनों नंबर्स का यूनिट डिजिट सेम है और टेंस डिजिट का सम यानी कि 9 + 1 10 आ रहा है। तो ये ट्रिक यहाँ भी अप्लाई होगी। सबसे पहले मुझे क्या करना है 7 7 = 49 मेरे आंसर की आखिरी की दो डिजिट्स होंगी। और उसके बाद 9 1 = 9 + 7, 9 + 7 हो गया 16, वो मेरे आंसर की स्टार्टिंग की डिजिट्स हो गई यानी कि 1649 मेरा आंसर हो गया। इसी तरीके से एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं 59 इंटू 59 जो कि बेसिकली 59 स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का यूनिट डिजिट सेम है क्योंकि 9 दोनों में कॉमन है और उनसे पहले जो टेंस डिजिट है दोनों नंबर्स की उनका सम 10 आ रहा है क्योंकि 5 + 5 10 होता है। तो ये ट्रिक मैं यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 9 = 81 जो कि मेरे आंसर की आखिरी की दो डिजिट्स एंड 5 5 = 25 + 9। तो 25 + 9 यानी 34 वो मेरे आंसर की स्टार्टिंग की डिजिट्स। तो 3481 इसका आंसर हो गया।